ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। मम्मा ने ये सारे पैसे तानिया शर्मा से लिए। और बदले में एक एग्रीमेंट साइन किया है। कैसा एग्रीमेंट? जिसमें साफ साफ लिखा है कि मैं अंशुमन के साथ डांस नहीं कर सकती, टिकट टू बॉलीवुड कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकती। अपना ज़मीर और मेरा गुरूर दोनों बेचकर आ गई आप। लेकिन मैं भी आपकी बेटी हूं। आपने जो संस्कार मुझे दिए हैं वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। कोई आकर हमारे मुंह पर पैसे फेंककर चले जाए, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट हमसे छीन ले, ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। अगर वक्त बुरा है तो हम उसे और बुरा होने नहीं देंगे, कि मुकाबला करेंगे उससे, अपने दम पर उससे लड़कर बाहर आएंगे। मैं ये पैसे तानिया दी को वापस करने जा रही हूँ। मुझे कोई नहीं रोकेगा। काजल प्लीज शांति से सोचते हैं। कुछ बात नहीं करना इस बारे में। काजल आप मुझे रोकिए मत। काजल काजल नहीं बात करनी मुझे। काजल सुन। कैसे समझाऊं इस लड़की को? जो भी मैं कर रही हूँ उसकी भलाई के लिए कर रही हूँ। कहा था ना तुझसे, पिन्ना को सब कुछ सही सही बता दे, पर तूने हमारी एक ना सुनी। अब आ गया ना भूचाल। अब कैसे संभालेगी अपनी मोड़ी को? कितनी जिद्दी है, तुझ पे ही गई है ना। हाय अंशुमन। सोनिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों, तुम मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं हो? सोनिया मैं भी बहस करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। और ये तुम काजल की तरह ड्रेसअप होके क्यों आई हो? तुम काजल से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो ना, तो मैंने सोचा कि मैं उसकी तरह ड्रेसअप कर लूँ ताकि मुझे अपना डांस पार्टनर बनाने में तुम्हें आसानी हो जाए। बाय द वे, कैसी लग रही हूँ मैं? एकदम बकवास लग रही हो तुम। एंड यू नो व्हाट सोनिया, आइंदा से अपने आप को काजल से कभी भी कंपेयर मत करना, क्योंकि काजल जैसा बनने के लिए, काजल जैसा सोचने के लिए तुम्हें अगले जन्म की जरूरत पड़ेगी। और अब तुम चाहे कुछ भी कर लो, इस टिकट टू बॉलीवुड कंपटीशन में मैं परफॉर्म तो काजल के साथ ही करूंगा। और सिर्फ उसके साथ परफॉर्म नहीं करूंगा, बल्कि इस कंपटीशन को जीतूंगा भी। और अब इस कंपटीशन में मेरे साथ परफॉर्म करने के बारे में सोनिया तुम गलती से सोच भी मत लेना। और एक बात और, अब से अपनी ये थर्ड क्लास हरकतें बंद कर दो और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। सोनिया कहां से आ गई अभी यहाँ पे? और ये काजल कहाँ रह गई है? खुद तो लेट आ रही है और मैं सोनिया के साथ यहाँ पे फंस गया हूँ। बता चुका हूँ काजल को कि ये कंपटीशन हम दोनों के लिए कितना जरूरी है। समझती नहीं है बात को। मुझे काजल से बात करनी पड़ेगी, वो इस कंपटीशन को इतना लाइटली नहीं ले सकती है। अब मैं काजल की मनमानी बिल्कुल नहीं चलने दूंगा। लेकिन काजल लेट क्यों आ रही है? कहीं वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं फंस गई है? कॉल कर लेता हूँ एक बार।
अब अंशुमन को क्या बोलूं मैं? कैसे बताऊं कि उसी की बहन उसके अगेंस्ट है? वही मुझे अंशुमन के साथ पार्टिसिपेट करने से रोकना चाहती है और मुझे रोकने के लिए मेरी मम्मा को पैसे देकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया है उन्होंने। प्रॉब्लम क्या है आपको? क्यों आप वो सब कुछ करियो जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है? क्यों खुश नहीं देखना चाहती आप मुझे? अब क्या हो गया? क्यों इतना भड़क रहे हैं मुझ पे? बस माँ, अब मेरे सामने अनजान बनने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ सुन चुका हूँ और सब कुछ जानता हूँ मैं। क्या सुन लिया तूने और क्या जानता है? आपकी रश्मि आंटी की और काजल की बातें मैंने सुन ली है माँ। क्यों कर रहे हो आप ऐसा? मुझे समझ में नहीं आता, क्या जरूरत थी आपको समीर ज़दी तानिया से मिलके रश्मि आंटी का वो अग्रीमेंट बनवाने की? आप जानती है ना कि आपका बेटा काजल से प्यार करता है। बेटा सुन, तू मेरी बात ध्यान से सुन। क्या है ना कि ये जो भी मैंने किया वो तेरे लिए किया है। तेरी तरह मैं भी नहीं चाहती कि काजल उस अंशुमन के पास जाए, इसीलिए तो ये सब किया। मैं भी नहीं चाहती कि वो अंशुमन के साथ डांस करे। कुछ भी हो माँ, लेकिन ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको पता है इस बात की वजह से उनके घर में कितना बड़ा बवाल हो गया। आज पहली बार काजल ने मुझे हाथ पकड़कर उसके घर से बाहर निकल दिया। आपकी वजह से उसने मेरी बेइज्जती की। बस हो गया रोचक, बस हो गया, बहुत हो गया। जब देखो तब काजल 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 करता रहता है। मैं भी तेरी कुछ हूं क्या? नहीं। और उनके घर में क्या चल रहा है उससे हमें क्या लेना देना? और रही बात तानिया का साथ देने की, तो रश्मि खुद चलकर आई थी मेरे पास में। उसी ने मुझसे कहा था कि मुझे तानिया से मिलवाओ और मैंने बस मिलवा दिया। मेरा कसूर सिर्फ इतना है। अब चाहे इस बात के लिए तुझे मुझे फांसी देनी है तो दे दे। खाना खाने का मूड भी किरकिरा कर दिया। नहीं खाना मुझे, खाना जा। रश्मि आंटी के जाने के बाद माँ ने फिर से तानिया को कॉल किया। चल क्या रहा इन दोनों के बीच? कहीं ये दोनों मिलकर काजल के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रच रहे? नजर रखनी पड़ेगी इन दोनों पे मुझे। मेरे होते हुए काजल को कोई खतरा छू भी नहीं सकता। अब आप ठीक तो है? I'm sorry, आपको लगी तो नहीं? मैं ये पैसे तानिया दी को लौटाकर उन्हें दिखा दूंगी कि हम मिडिल क्लास लोग कभी अपना ज़मीर नहीं बेचते। फोन ही नहीं उठा रही है। इस लड़की की बिल्कुल ही अक्ल नहीं है। हाँ, इतनी रात को इतने पैसे लेकर बस निकल पड़ी अकेली। और तू? तुम्हें बड़ी अक्ल है रश्मि। अरे ऐसी कौन सी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।